नमस्कार। न्यूज 18 पर सबसे बड़ा फैसला लगातार जारी है। सुबह से ही लगातार हमारी महा कवरेज जारी है। मैं और कंचन आपके साथ बने हुए हैं और सबसे पहले सटीक नतीजे हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और आइए फटाफट से आपको लिए चलते हैं पहले लखनऊ, जहां से हमारे साथ हमारी सहयोगी अनामिका इस समय मौजूद है, उनसे लेते हैं जल्दी से अपडेट। अनामिका, जो कहा वो करके दिखाया, आपके पास आएंगे, लेकिन इस समय की आपको बड़ी अपडेट दे देते हैं सबसे पहले कि देखिए जो कहा वो करके दिखाया। ये बड़ी बातें आप देख रहे हैं मेरे साथ में चल रही हैं। मोदी ने जो मुद्दे उठाए या योगी ने जो मुद्दे उठाए उस पर जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने भर भर के वोट दिए हैं और नतीजे आपके सामने हैं। अभी भी रुझान आ रहे हैं नतीजों का, बस आप पूरे सटीक नतीजों का कुछ ही देर का इंतजार करिए, क्योंकि कुछ ही देर के बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी। और बड़ी खबर आ रही है, योगी आदित्यनाथ 22,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी यहां पर न्यूज 18 दे रहा है और सीधे हम चलते हैं लाइव रिजल्ट। अब चांदनी हमारे साथ है। चांदनी, योगी आदित्यनाथ 22,000 वोटों से आगे, क्या अपडेट आपके पास? बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में आगे चल रहे हैं, लीड कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है सीतापुर से। आपको बता दें कि सीतापुर के हर गांव से जो एसपी कैंडिडेट हैं रामहित भारती, वो धरना प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि ईवीएम से कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की गई है, यानी जो रुझान आ रहे हैं उसको देखकर कहीं ना कहीं बौखलाहट नजर आ रही है। और ये बड़ी खबर मिल रही है सीतापुर के हर गांव से। ये एसपी कैंडिडेट हैं, इन्होंने ये कहा है, ईवीएम पे आरोप लगाया है और कहा है कि ईवीएम से छेड़छाड़ की गई है। चांदनी, ये खबरें आती रहेंगी क्योंकि अब देखिए जैसे जैसे हार देखना शुरू करते हैं नेता पार्टी, वो ठीकरा सीधा या तो पार्टियों पर फोड़ते हैं या फिर ईवीएम मशीनों पर फोड़ते हैं। चलिए इस समय रुक कर लेते हैं अनामिका की तरफ। हमारे साथ लखनऊ से समय लाइव मौजूद है अनामिका। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बम्पर जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रचंड जीत, 5 बार के लोकसभा सांसद है और अब देखिए विधानसभा का पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और बम्पर सीट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं बहुमत के पार पहुंच चुकी है बीजेपी, और यही वजह कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो अब होली खेलते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हाथों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर है और ये कह रहे हैं कि आज ही इनके लिए होली है और आज ही दिवाली है। और देखिए यहाँ पर होली खेलना शुरू भी हो गया है, ये देखिए, और यहाँ पर गाने गाए जा रहे हैं। और ये देखिए ये जो बुलाएंगे, ये देखिए आप जो भी गाना गा रहे थे, योगी जी आए हैं, योगी जी आएंगे, काशी भी सजा दी है, मथुरा भी सजा देंगे, काशी भी सजा दी है। तो ये देखिए यहाँ पर रंग बिरंगे आपको दिखाई। अनामिका, ये बताइए रुझानों में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है, अब ऐसे में कौन कौन से नेता पार्टी कार्यालय पर आने वाले हैं? योगी आदित्यनाथ भी पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे क्या? देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे रुझान और तस्वीरें साफ हो रही है, वैसे वैसे बीजेपी के कार्यकर्ता और जो बड़े नेता है वो पार्टी मुख्यालय पहुंच रहे हैं। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी बीजेपी मुख्यालय पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो AK शर्मा पार्टी मुख्यालय पहुंच गए हैं। कुछ ही देर के बाद डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा पार्टी मुख्यालय पहुंचने वाले हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है, ये देखिए देखिए हमारे सहयोगी की आवाज दब गई है। इतना शोर ढोल नगाड़े और होली को भी दिन है अभी, लेकिन उससे पहले ही होली मनाते हुए यहाँ पर दयाशंकर सिंह आगे चल रहे हैं। कंचन, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दयाशंकर सिंह यहाँ पर आगे चल रहे हैं। स्वाति सिंह के पति दयाशंकर सिंह और योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं। मल्हनी से जेडीयू के धनंजय सिंह आगे चल रहे हैं। आप देखिए धनंजय सिंह को लेकर के काफी माहौल बना था। बिजनौर से बीएसपी की रुचि वर्मा आगे चल रही है। किराना से बीजेपी की मृगांका सिंह, नाहिद हसन के सामने थी। तिलहर से एसपी के रोशन लाल वर्मा। तो यहां पर जो अपडेट आ रहा है, सरोजनी नगर से बीजेपी के राजेश्वर सिंह, स्वाति सिंह पहले लड़ी थी और अब राजेश्वर सिंह को टिकट मिला था। सुरेश राणा पीछे चल रहे हैं। ये एक बड़ी खबर थाना भवन से। बिल्कुल, कांटे की टक्कर और त्रिकोणीय मुकाबला भी कहीं कहीं बताया जा रहा था, लेकिन इस बात को समझना होगा अनुपम के त्रिकोणीय मुकाबला दूर दूर तक किसी दिग्गज के बीच में नहीं दिख रहा है। सीधा मुकाबला यहाँ पर बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी का ही है। हम दिखा रहे हैं वो हॉट सीट, वो हॉट उम्मीदवार। देखिए सबसे बड़ी बात जो है पार्टी की सिराथू से यहाँ पर बड़ी खबर, केशव प्रसाद मौर्य पीछे। देखिए पल्लवी पटेल आगे हो गई है और केशव प्रसाद मौर्य पीछे। ये लगातार अपडेट हम दे रहे हैं, यानी आप समझ सकते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य
पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, ये बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात। और यहाँ पर हम बता देते हैं, ये सबसे बड़ा चेहरा और जिसके लिए जीत के लिए निश्चिंत बताए जा रहे थे केशव प्रसाद मौर्य, अब देखिए बड़ी बात है अपने आप में। केशव प्रसाद मौर्य जो है वो अपनी सीट पर पीछे चल रहे हैं, लेकिन अनुपम थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि धनंजय सिंह की सीट जब सुबह पिटारा खुला था तो वो भी पीछे चल रहे थे, और अब जब अपडेट दे रहे हैं तो अपनी सीट पर वो बढ़त बनाए हुए हैं। तो ये नहीं कह सकते हैं कि आंकड़े, ये नतीजे जो पीछे चल रहे हैं कैंडिडेट से, थोड़ी देर के बाद आगे हो जाएंगे। बिल्कुल, ये रुझान है और रुझान ही धीरे धीरे तस्वीर बदलेगी और परिणामों में तब्दील यहां पर होंगे। लेकिन सवाल यहां पर के कि अभी जो तस्वीर उभर कर आई है उसके मुताबिक केशव प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं, सुरेश राणा पीछे चल रहे हैं। थाना भवन में आपको बता दें कि सुरेश राणा पीछे चल रहे हैं, जो आरएलडी के उम्मीदवार है वो वहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। राजेश्वर सिंह आपको बता दें कि आगे चल रहे हैं लखनऊ में। अभिषेक मिश्रा पीछे हो गए हैं, थोड़ी सी अंतर अभी है, क्योंकि कभी अभिषेक मिश्रा आगे होते हैं, कभी राजेश्वर सिंह, लेकिन अभी फाइट वहां पर बनी हुई है। तो लगातार आपको बता दें कि मृगांका सिंह यहां पर आगे चल रही है। नाहिद हसन, जिनको लेकर काफी बवाल हुआ था, तमाम बातें बीजेपी के द्वारा कही गई थी, समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को क्यों उम्मीदवार बनाया, इसकी बातें आई थी, और नाहिद हसन फिलहाल पीछे चल रहे हैं। यानी कि आप देख सकते हैं कि दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर थी और दिग्गज भी मैदान में पीछे चल रहे हैं। कंचन, ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल बड़ी बात। और देखिए सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो कह के दिखाया वो करके भी दिखा रहे हैं। पार्टी ने जिस तरह से दावेदारी जीत की ठोकी थी, उसके नजदीक पहुंचती हुई बीजेपी पार्टी नजर आ रही है। आपको वर्सेस बता रहे हैं यहां पर किन दो दिग्गजों के बीच में मुकाबला जो आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं कुंटा सीट से भी यहां पर पीछे चल रहे थे पहले राजा भैया, लेकिन अब वो आगे हो गए हैं, बढ़त बनाए हुए हैं। जहुराबाद से एसपी के जो कैंडिडेट हैं वो भी आगे चल रहे हैं, नुक्कड़ से समाजवादी पार्टी के। ये आप तमाम तरीके के अपडेट्स देख रहे हैं। इस बीच सबसे बड़ी बात तो यही आप देख लीजिए कि जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं और जैसे जैसे 403 के जो ये सीट्स हैं इसके रुझान सामने आ रहे हैं, उससे सीधे तौर पर आप समझिए कि बीजेपी ज्यादा सीटें पाती हुई नजर आ रही है, बढ़त पाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और नितिन अग्रवाल हरदोई से आगे चल रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, बलनी से जेडीयू के धनंजय सिंह आगे चल रहे हैं, अब्बास अंसारी यहां पर पीछे चल रहे हैं। तमाम ये अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं लगातार, जिनको न्यूज 18 बता रहा है। बीजेपी की मृगांका सिंह, तिलर से एसपी के रोशन लाल वर्मा आगे चल रहे हैं, यानी कि सरोजनी नगर से बीजेपी के राजेश्वर सिंह भी यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। जो वीवीआईपी सीटें हैं उनकी पूरी तस्वीर यहां पर न्यूज 18 आपके सामने रख रहा है। उत्तराखंड की अगर बात करें तो रुझानों में 43 सीटों तक यहां पर भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है, कांग्रेस 21। यानी कि आप समझ सकते हैं उत्तराखंड में जो 70 सीटों का दंगल है, 43 सीटों पर रुझानों में भारतीय जनता पार्टी, 21 पर कांग्रेस पार्टी। ये अभी तक फिगर निकलकर सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 265 बीजेपी प्लस, एसपी प्लस 125, ये फिगर्स रुझानों में अभी तक हैं। 3 पर बीएसपी, 4 पर कांग्रेस, उधर 2 यानी कि निर्दलीय 2 हैं। ये यहां पर तस्वीर। और श्रीकांत शर्मा के बारे में अपडेट आ रहा है, 19,400 वोट से वो आगे चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में अपडेट आ रहा है, पीछे चल रहे हैं। सुरेश राणा 1700 वोट से पीछे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सुरेश राणा पीछे चल रहे हैं। श्रीकांत शर्मा उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री 19,400 वोट से आगे चल रहे हैं। सुरेश राणा 1700 वोट, काफी अंतर नहीं है 1700 वोट का। और बातचीत करने के लिए सुजाता पॉल जी, प्रवक्ता है कांग्रेस की उत्तराखंड में, हमारे साथ जुड़ी हैं। सीधे चलते हैं सुजाता जी, अभी तक जो रुझान सामने आए हैं, मैं रुझान ही कह रहा हूं, परिणाम नहीं कह रहा हूं, इन रुझानों पर कांग्रेस का रिएक्शन क्या है? देखिए, मैं आपको यही बार बार कह रही हूं कि अगर आप इंतजार करेंगे कुछ समय और, तो ये रुझान बदल जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत शुरुआती मैटर है ये। और हमेशा उत्तराखंड में देखा गया है कि किस तरीके से जो रुझान होते हैं वो परिणाम में जरूरी नहीं है कि तब्दील हो, इसलिए हमें इंतजार करना चाहिए। मतलब और इस बार ये भी पता चलेगा कि जनता हो जाएगी और जो 43 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही हैं, उससे ज्यादा बढ़त कांग्रेस पार्टी लेके आएगी उत्तराखंड में, निश्चित तौर पर। क्योंकि अब ये भी पता चलेगा कि जनता के लिए कौन से इश्यूज महत्वपूर्ण है। जिन चीजों के लिए लोग सड़कों पे थे, बेरोजगार सड़कों पे थे, महिलाएं त्राहिमाम कर रही थी, वो इश्यूज, बहुत महत्वपूर्ण बात सुजाता जी आपने कही। लेकिन डीके पॉल आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ हैं। पॉल साहब, दावे तो बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन अभी रुझानों में तो खाता नहीं खुल पा रहा है, क्या मानते हैं आप? सर बिल्कुल, दावे बिल्कुल नहीं थे। हमने कहा कि उत्तराखंड में हम पहली बार सिद्धांतों की और काम की राजनीति करने के लिए मैदान में आए हैं। कभी भी दावा नहीं किया आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड के अंदर। और फिर मैं आज कह रहा हूं उस बात को, बड़ी आप देखना
ये रिजल्ट जो भी होगा सिर माथे पर है, लेकिन जो वोट ऑफ परसेंटेज होगा आम आदमी पार्टी का बहुत सुखदायी होगा और क्यों अगले दावा चुनाव नहीं के किया लिए सर तैयारी आपने? करने के लिए जब आम माकूल आदमी पार्टी होगा। ने डिक्लेयर किया कि वो उत्तराखंड में चुनाव लड़ेगी तो आपने बोला कि कांग्रेस बीजेपी पार्टी छोड़ के कैंडिडेट्स हमारी पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं क्योंकि हम जीत का दम भर रहे हैं, हम उत्तराखंड वासियों को विकास देंगे। आप लोगों ने भर भर के वादे किए थे, वादे किए, ईमानदारी के वादे किए। हमने कहा है भ्रष्टाचार को मिटाएंगे और ईमानदारी की राजनीति का यहाँ पर्दापरण करेंगे। राज्य के नौजवानों को 100% नौकरी देंगे, हर घर से नौकरी देंगे। जिन्होंने राज्य बनाया, राज्य आंदोलनकारियों के घर वालों को एक एक नौजवान को नौकरी देंगे। जिन्होंने शहादत दी है उनको कंपलसरी नौकरी देंगे। वादे तो बिल्कुल इसलिए बिल्कुल किए ठीक है थे पॉल साहब, मैं क्योंकि वो आऊंगा। जरूरी है हमारे इस साथ राज्य के भारतीय लिए। जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता समीर सिंह जुड़ गए हैं। समीर जी, रुझानों में आपकी पार्टी को बहुमत मिलता दिख रहा है, उसके लिए रुझानों के लिए अभी आपको बधाई। लेकिन सवाल यह है कि कई दिग्गज आपकी पार्टी के पीछे चल रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य, सुरेश राणा जैसे दिग्गज पीछे हैं, क्या कहेंगे आप? शुरुआती रुझानों में, शुरुआती काउंटिंग में हो सकता है एक आध काउंटिंग में अब तो आगे चल रहे थे, पीछे हो गए, लेकिन केशव मौर्य जी बड़ी बहुमत के साथ अपनी सीट को जीत दर्ज करेंगे। सुरेश राणा जी लड़ाई में है, शामली की सभी सीटें हमारी लड़ाई में है, लेकिन हम अंततः उसको जीतने में कामयाब हो। देखिए, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, चुनाव सुशासन पर हो रहा है, विकास पर हो रहा है, तरक्की पर हो रहा है, कानून व्यवस्था पर हो रहा है, और जिसका रिजल्ट उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल की जनता दे रही है। एक ऐतिहासिक घटना होने जा रही है। हम सिर्फ सरकार दोबारा नहीं बनाने जा रहे हैं, यहाँ की परंपराओं को तोड़ने जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की और उत्तरांचल की जनता ने यह संदेश दिया है कि हम मोदी जी के नीतियों के साथ हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी की नीतियों के साथ है, भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ है, और एक बड़ा परिवर्तन उत्तर प्रदेश। बिल्कुल सर, ऐतिहासिक हो जाएगा। और खास बात तो ये है कि अगर ये रिपीट हो जाती है सरकार तो 37 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। आपके पास लौटेंगे, चांदनी के पास चलते हैं। चांदनी के पास कुछ जानकारी है। चांदनी, केशव प्रसाद मौर्य अपनी सीट से पीछे चल रहे थे, क्या अपडेट है? क्या लग रहा है कि अब आगे बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है उनकी सीट पर? बिल्कुल, अभी यही अपडेट है कि केशव प्रसाद मौर्य जो है वो पीछे चल रहे हैं। वही उत्तराखंड की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी वो भी पीछे नजर आ रहे हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट की बात करें पहले वो आगे नजर आते हैं, लेकिन अब यहाँ पर जो अपडेट है वो ये है कि पुष्कर सिंह धामी पीछे नजर आ रहे हैं। वहीं इटावा की सीट की बात अगर कर ले तो इटावा की भरतना सीट से सिद्धार्थ शंकर जो है वो पीछे नजर आ रहे हैं। तो मतलब अभी ये भी है कि धीरे धीरे करके रुझान आ रहे हैं, कुछ कुछ चेंजेस जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, और हर एक सीट की सबसे सटीक रुझान जो है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और अभी फिलहाल ये अपडेट है कि यहाँ पर इटावा सीट की अगर बात करें भरथरा से, वहां पर बीजेपी पीछे चल रही है। ठीक है चांदनी, तो देखिए हर जाति को साधने की कोशिश की गई है योगी सरकार की तरफ से, और उसका नतीजा भी अब देखा जा रहा है। 7 चरणों के जो मतदान हुए उसमें जो आज वोटों की गिनती हो रही है उसमें गदगद हो रहे होंगे बीजेपी के तमाम उम्मीदवार, बीजेपी के गदगद तरीके से प्रचंड तरीके से प्रचार करने वाले वो तमाम दिग्गज जिन्होंने लंबे समय उत्तर प्रदेश में अपनी चुनाव प्रचार के जरिए लोगों के बीच में पैठ बनाए रखी। और इस बीच आपको बताएं, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने किसान नेता राकेश टिकैत पर तंज कसते हुए कहा है कि कोको को हमारा हाउ खा गया। बड़ी जीत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इससे बेहतर और क्या हो सकता है हम सब के लिए कि 5 साल हमारी सरकार प्रदेश में और 8 साल केंद्र में। आज भी लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए वोट दिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी चाह रही है, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। एक जिक्र आया था कोको का, वो कोको कहाँ है? उस कोको को हमारा हाउ खा गया। वो जो कोको वोट लेने आई थी भारतीय जनता पार्टी के, उस कोको को हमारे हाउ ने खा लिया। हाउ खा गया। तो संजीव बालियान अपने ही अंदाज में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रण पर राकेश टिकैत पर तंज कस रहे थे। समीर जी हमारे साथ बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। समीर जी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो परसेप्शन क्रिएट हुआ था, जो बातें हुई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी को लग रहा था बड़ा नुकसान होगा, लेकिन रुझान क्या उस तस्वीर को बयां कर पा रहे हैं? देखिए, पहले भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी रैलियों में कहा और मुख्यमंत्री जी ने भी अपनी रैलियों में कहा, और हम पहले से भी कहते आ रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह की चर्चा हो रही है उस तरह की हकीकत नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार ने
मोदी जी और योगी जी की सरकार ने काम किया है किसानों के लिए। किसानों के लिए सबसे ज्यादा काम किसने किया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। रामाला शुगर मिल कहां है? चौधरी चरण सिंह की जन्मभूमि पर है। क्षमता किसने बढ़ाया? बीजेपी की सरकार ने, योगी आदित्यनाथ जी ने उसकी क्षमता बढ़ाई। 1,55,000 करोड़ रुपए गन्ना मूल्य भुगतान योगी जी की सरकार ने किया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सबसे खराब था, मुजफ्फरनगर का दंगा वही हुआ था। मथुरा के अंदर कोसी कला का पहला दंगा हुआ था। पूरे 5 साल में एक भी दंगे नहीं। 400 सीटों के रुझान न्यूज 18 दिखा रहा है और उसमें आपकी पार्टी 265 पर है, यानी कि जो 300 पार का लक्ष्य था वो लक्ष्य आप पार करते हुए नहीं दिख रहे हैं। देखिए, हमने लक्ष्य लिया था, अभी प्रारंभिक रुझान है, सीटें घटेंगी बढ़ेंगी और हमें लगता है, पूरा विश्वास है कि हम 300 सीटों के पार जाएंगे। ये हम विश्वास के साथ कह सकते हैं। और ठीक है सर, रोकेंगे आपको। इस समय एक बड़ी खबर आ रही है दोनों राज्यों की तरफ से, अब जो अपडेट आ रही है, रुझान आ रही है, उसमें आपको बताएं बीजेपी को शानदार बढ़त, जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। लखीमपुर की 8 में से 6 सीटों पर इस समय बीजेपी आगे चल रही है। गौतम बुद्ध नगर की 3 सीटों पर बढ़त बनी हुई है। आप समझ लीजिए 2017 का ये इतिहास जो है वो दोहराने वाली है बीजेपी पार्टी। दोनों ही राज्यों में रुझान बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं और आप ये मान लीजिए कि थोड़े समय के बाद और स्थिति साफ हो जाएगी और हो सकता है कि बीजेपी ने जो 300 पार का लक्ष्य रखा हुआ है वो भी सच साबित हो जाए। बिल्कुल, देखिए कंचन, जिस बात को आप कह रही हैं, सवाल कह रही है 403 में से 400 सीटों के रुझान आए हैं और जश्न जिस तरीके से बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में और तमाम जगहों पर मनाया जा रहा है, लेकिन सोचने वाली बात यह भी है अभी कि थाना भवन से सुरेश राणा पीछे चल रहे हैं, सिराथू से केशव प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं, तमाम जो दिग्गज हैं वो यहाँ पर पीछे चल रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है और देखना ये होगा कि अब आगे आगे जो वीवीआईपी सीट से, देखिए सुरेंद्र नाथ सिंह बैरिया से वीआईपी सीट से उम्मीदवार थे और यहां पर वो पीछे चल रहे हैं। वंदना सिंह बीजेपी के पीछे चल रही है, ये सगली से, ये यहां पर अपडेट आ रहा है इस वक्त वंदना सिंह के बारे में। सूर्य प्रताप शाही पथरदेवा देवरिया से आगे चल रहे हैं बीजेपी से, ये अपडेट इस वक्त हमारे पास आ रहा है। जो भी अपडेट हमारे पास आ रहा है दर्शकों तक सबसे पहले न्यूज 18 पहुंचा रहा है। अनुपम, ये देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी छोड़ के गए हैं समाजवादी पार्टी में, पीछे चल रहे हैं। आपको बताएं कि बंसी से बीजेपी के आगे, वाराणसी साउथ से नीलकंठ तिवारी पीछे। सबसे एक्यूरेट नतीजे, सबसे तेज नतीजे हम यहां पर दिखा रहे हैं। हम किसी भी तरह से कोई भी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, लेकिन सबसे सही नतीजे हमारी टेली पर हैं। 403 में 400 का तस्वीर जो है, रुझान है, वो हमने यहां पर अभी सामने आपको दिया है। सबसे पहला रुझान न्यूज 18 ने अपने दर्शकों तक पहुंचाया था और सबसे सटीक नतीजे, चाहे लाइव रिजल्ट हब की तस्वीर हो, चाहे हमारा डाटा एनालिसिस सेंटर हो, हर जगह से ग्राउंड से लगातार सबसे पहले जो तस्वीरें हैं और जो भी आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, कंचन ये सबसे पहले हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। और इलेक्शन मतलब न्यूज 18 उत्तर प्रदेश। बिल्कुल, इलेक्शन चाहे वो चुनाव होने वाले दिन हो या फिर रिजल्ट का दिन हो, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सबसे सटीक, सबसे सही नतीजे अपने दर्शकों तक लेके आता है। और ये भी बता देते हैं कि इस समय सबसे ज्यादा देश के जो दर्शक हैं वो न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ जुड़े हुए हैं। ये जीत का जो जश्न आप देख रहे हैं, ये जीत का जश्न बदस्तूर चलता रहेगा, क्योंकि बीजेपी, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उन सबको पछाड़ते हुए बीजेपी सबसे तेजी से आगे बढ़ी है। और सोशल मीडिया पर भी हमारा डंका बजा हुआ है। तमाम हमारे फॉलोअर सोशल मीडिया पर न्यूज 18 उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ रहे हैं और लाइव स्ट्रीमिंग लगातार देख रहे हैं सोशल मीडिया पर। आप भी घर पे लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए न्यूज 18 उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, क्योंकि हम सबसे सटीक नतीजे यहां पर दिखा रहे हैं। 403 सीटें और 70 सीटें उत्तराखंड की, यानी कि जो भी दंगल की तस्वीर है, कौन आगे है, कौन पीछे है, कौन दिग्गज पीछे चल रहा है, कौन दिग्गज आगे चल रहा है और कहां पर क्या समीकरण है, वो पूरा एनालिसिस भी न्यूज 18 की टीम लगातार कर रही है। बाकायदा आपको बता दें कि न्यूज रूम में हमारे साथ कई पत्रकार लगातार अप टू डेट चीजों को कर रहे हैं। बाकायदा लाइव रिजल्ट हब में पूरी एक टीम है जो लगातार आप तक सबसे एक्यूरेट नतीजे पहुंचा रही है। और अनुपम, ये भी अपने दर्शकों को जानकारी दे देते हैं, जब सोशल मीडिया की बात हुई है तो हमारे दर्शक जो हमारे परिवार है, हमारे इस चैनल का हिस्सा है, वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जुड़ रहे हैं। इस समय भारी तादाद में, हजारों की संख्या में जो लोग हैं हमारे साथ यूट्यूब, फेसबुक के जरिए जुड़ रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और इन नतीजों के बारे में और सटीक जानकारी हमसे मांग रहे हैं और एक एक सवाल का जवाब भी न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड हर दर्शक को दे रहा है। बहरहाल आप तस्वीरें देखिए, तस्वीरें जश्न मनाने की तस्वीरें हैं। सीधे तौर पर 26,000 से ज्यादा सीट
वोटों पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चल रहे हैं और कोई दो राय ही नहीं थी, सोचने वाली बात ही नहीं थी कि मुख्यमंत्री को दूर दूर तक कोई टक्कर दे सकता है। बिल्कुल सीधे हम रुक करेंगे हैदराबाद लाइव रिजल्ट हब में। मेरी सहयोगी चांदनी वहां पर है। चांदनी, पल पल वैसे तो तस्वीरें बदल रही हैं, कौन आगे चल रहा है कौन पीछे, लेकिन दिग्गज कई जगह पीछे भी चल रहे हैं तो कई जगह आगे भी चल रहे हैं, क्या अपडेट वहां से? बिल्कुल अनुपम, कई दिग्गज पीछे भी चल रहे हैं, कई दिग्गज आगे भी चल रहे हैं। शामली सीट की अगर बात करें तो कैराना की बात करते हैं, यहाँ पर मृगांका सिंह जो हैं वो 2524 वोट से आगे चल रही हैं। वहीं थाना भवन सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर सुरेश कुमार जो हैं उनकी भी स्थिति क्या कुछ है ये भी आपको बताते हैं। हाँ, सुरेश कुमार जो है वो थाना भवन से पीछे चल रहे हैं। वहीं अशरफ अली खान है आरएलडी से, वो आगे चल रहे हैं। इस वक्त आरएलडी से अशरफ अली खान लीड कर रहे हैं और सुरेश कुमार पीछे चल रहे हैं। वहीं फाजिलनगर सीट की बात करें, क्योंकि फाजिलनगर सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि वहां पर भी जो फेरबदल है वो देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये रुझान जो है ये बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। फाजिलनगर सीट की बताते हैं आपको, यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य की भी आप बात कर दे, क्या अपडेट है? स्वामी प्रसाद मौर्य 7वें राउंड में भी 17,000 से पीछे चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य बहुत बड़े चेहरे हैं और वो इसलिए चेहरा है कि वो बीजेपी छोड़ के गए थे सपा की सरकार बनवाने के लिए। उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी का सफाया करा देंगे, लेकिन उनका अभी फिलहाल खुद सफाया दिख रहा है। 17,000 वोटों से वो पीछे चल रहा है 7वें राउंड में। ये 7वें राउंड की बात कर रहे हैं और हम सब ने सुना था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 16,000 से ज्यादा वोटों से स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो पीछे चल रहे हैं। अभी क्या अपडेट ये है? बिल्कुल चांदनी, और देखिए ऐसा ही होता है, दगाबाजी करने वाले नेताओं के साथ ऐसा ही होता है, जो अपनी पार्टी के साथ शिद्दत से जुड़े रहते हैं और एक टाइम पे आने के बाद जब पार्टी छोड़ते हैं दूसरी पार्टी में जाते हैं तो स्वामी प्रसाद जैसे लोग या नेता जो हैं हारते हुए नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अनुपम सुभाष जब ये पिटारा खुला था ईवीएम का तो वो आगे चल रहे थे, बढ़त बनाए हुए थे, लेकिन अब हमारी सहयोगी चांदनी जो अपडेट दे रही है उसके मुताबिक स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिलनगर सीट से पीछे चल रहे हैं। बिल्कुल, और चांदनी लगातार बनी हुई। चांदनी, सवाल ये है कि आज सुबह से आप वहां पर हैं और जिस तरीके से लाइव रिजल्ट हब तमाम रिजल्ट्स का अपडेट दे रहा है, हम किसी जल्दबाजी में नहीं है, कोई गलत नतीजा या गलत रुझान दर्शकों तक नहीं पहुंचाना चाहते, इसीलिए इतनी एक्यूरेसी के साथ ये टीम वहां पर काम कर रही है। आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आएंगे। योगी आदित्यनाथ 29,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, ये बड़ी खबर। आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं यहाँ पर कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। मुकाबला तो त्रिकोणीय बताया जा रहा था, लेकिन दूर दूर तक यहाँ पर तीसरी पार्टी नजर नहीं आ रही है। देखिए आ गए हैं ट्रैक्टर। सबसे पहले योगी जी का जो ट्रैक्टर आ रहा है इसमें 265 सीटें ज्यादा पाती हुई इससे ज्यादा नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी 126 सीटों पर नजर आ रही है, ये रुझान है। लेकिन अगर बसपा की बात करें, देखिए जीत का दम भर रही थी और कह रही थी कि कुछ चमत्कार होने वाला है। साइलेंट वोटर है हमारे, 3 सीटें पर दिखती नजर आ रही है बसपा। कांग्रेस के खाते में 4 सीटें और अदर्स के खाते में 2 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल, लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि अगर आप बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों के अलायंस और दोनों के पार्टीज को अलग कर दीजिए तो आप बीएसपी को देखिए, कांग्रेस को देखिए और अदर्स को देखिए, यानी कि बीएसपी 4 पर रुझान पर आगे है, 4 सीटों पर, 3 पर कांग्रेस और 2 पर अदर्स, यानी कि 4 और 3 7 और 2 9। ये आप समझ सकते हैं कि बीएसपी जो कि उत्तर प्रदेश में अपना कैडर वोट बैंक मांगती है, दलित मुस्लिम और तमाम समीकरणों को बनाने की कोशिश उसने की, लेकिन बहुत साइलेंट तरीके से देखिए कि आप बीएसपी जो है, जो प्रदर्शन बीएसपी से उम्मीद लगाई जा रही थी कि बीएसपी एक अच्छा स्कोर गेन कर सकती है, वो यहां पर नजर नहीं आ रहा है अभी रुझानों में। बिल्कुल, और अनुपम ये सब चर्चा का विषय है, पूरा दिन पड़ा है हमारे पास। कल परसों जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो जाता, जब तक मंत्री बनाए नहीं जाते किस सरकार के, तब तक ये चर्चा का विषय रहेगा। लेकिन जो ये तस्वीरें हैं ना, ये तस्वीरें बयां कर रही है कि किसी भी पार्टी की जीत जो होती है उसमें कितनी मेहनत होती है और जीत का जश्न कैसे लोग मनाते हैं। बिल्कुल, होली मनाते हुए लोग नजर आ रहे हैं। और उत्तराखंड की क्या तस्वीर है 70 सीटों पर, ये हम आपको ग्राफिक्स की मदद से दिखाते हैं। आप देखिए किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पुष्कर धामी 44 सीटें, यानी कि 44 सीटों का रुझान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, कांग्रेस 21, यानी कि आप देखिए कि कांग्रेस पार्टी अभी रुझानों में 21 सीटों पर बढ़त बनाए है। आम आदमी पार्टी जिसने पूरी शिद्दत के साथ मैदान में ताल ठोकी थी, वो अभी खाता नहीं रुझानों में खोल पाई है। अदर्स यानी कि अन्य की भूमिका महत्वपूर्ण इसलिए कि 5 सीटें
कंचन अन्य के खाते में जाती हुई रुझानों में दिख रही हैं। अनुपम, ये भी इतिहास हो जाएगा अगर यहाँ पर बीजेपी पार्टी जो दोबारा से सत्ता में आती है, क्योंकि इतिहास गवाह है उत्तराखंड का, वहां तो सरकार रिपीट होती ही नहीं है। और ऐसा होता है तो देखिए ये लहर ही कही जाएगी, एक बार फिर से लहर कही जाएगी जहां पर मोदी जी का चेहरा हो या फिर बीजेपी का डंका बजना हो। लोगों ने उनके काम को सराहा और वोट दिया। बिल्कुल, अब हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ स्टूडियो का, जहां से हमारे साथ मेनका चौधरी हैं जो लगातार आज सुबह से ही तमाम अपडेट्स उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दे रही हैं। मेनका, सवाल ये नहीं है कि आखिर रुझानों में भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए, सवाल ये है कि राजधानी लखनऊ में अब कैसा सियासी माहौल बना हुआ है और समाजवादी पार्टी के दफ्तर पे, बीजेपी के दफ्तर पे और तमाम सियासी जगहों पर क्या चर्चाएं हो रही हैं? तो मेनका से संपर्क शायद अनुपम मेनका के पास चलेंगे, लेकिन हम जो रुझान दिखा रहे हैं और एक बड़ी अपडेट दे देते हैं अपने दर्शकों को कि 5 राज्य जिनमें आज नतीजे आ रहे हैं जिनके चुनाव के, उसमें एकमात्र मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जो अपनी सीट पर 26,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। एकमात्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने काम से जाने जाते हैं। और आइए चांदनी के पास चलते हैं, यहाँ पर चांदनी से लेते हैं अपडेट। चांदनी, आप सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं क्योंकि आप हमें ऐसा नतीजा बता रही हैं, वोटों की गिनती के साथ बता रही हैं, जिसे जानने के लिए पूरा देश आपके ऊपर नजरें गड़ाए बैठा है। आप जल्दी से अपडेट दीजिए, क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल कंचन, आपको बता दें अगर सिद्धार्थनगर के इटवा सीट की बात करें तो यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी जो है वो 7,000 वोटों से आगे चल रही हैं, क्योंकि 7वें राउंड की काउंटिंग जो है वो शुरू हो चुकी है और लगातार सबकी निगाहें यहाँ पर टिकी हुई हैं कि आखिर कौन आगे और कौन पीछे चल रहा है। उसके साथ ही साथ एक और सीट है, उसका भी अपडेट आपको दे देते हैं। रामपुर के बिलासपुर से बलदेव सिंह औलख पीछे चल रहे हैं जो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। अच्छा, तो बलदेव सिंह जो है वो पीछे चल रहे हैं, तो ये बड़ा अपडेट यहाँ पर आपको पहुंचा रहे हैं। और अभी अनुपम आप भी जैसा बताते हैं, हम किसी हड़बड़ाहट में बिल्कुल भी नहीं होते और आराम से एक एक सीटों का रुझान और एक एक सीटों का नतीजा हम आप तक पहुंचाते हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि दर्शकों का जो विश्वास है और सबकी चांदनी, आपके पीछे हम देख रहे हैं बहुत सारी तस्वीरें लगी हुई हैं राजनेताओं की, जरा देखिए उत्तर प्रदेश के नेताओं की तस्वीरें भी उसमें लगी हैं और जाहिर तौर पर कई दिग्गज मैदान में भी ताल ठोक रहे हैं क्योंकि योगी आदित्यनाथ तो रिकॉर्ड मतों से आगे चल रहे हैं अभी की तस्वीर के मुताबिक। बिल्कुल, और अनुपम ये आपको भी याद होगा, हम सबको याद होगा, क्योंकि जब ये लड़ाई शुरू हुई यानी कि 2022 के विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां थी और जिस तरीके से जनसभाएं की जाए तो उसमें बार बार ये कहा जा रहा था विपक्षी पार्टियों की तरफ से कि इस बार बीजेपी का सूपड़ा साफ करना है। और ये भी देखा गया था कि पहले बीजेपी वर्सेस ऑल देखने को मिला था, लेकिन जो कांटे की टक्कर नजर आई वो बीजेपी और सपा में नजर आई। सपा की तरफ से बार बार कहा जा रहा था कि इस बार बीजेपी को पूरी तरीके से साफ करना है, सत्ता परिवर्तन होगा। क्योंकि बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है लेकिन जो हमारे पास चांदनी मऊ सदर से, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। लगातार हमारे पास अपडेट्स आ रहा है, उनको हम दर्शकों तक सबसे पहले यहां पर यह अपडेट आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 70 सीटें यहां पर कांग्रेस जिस तरीके से उत्तराखंड में है 70 सीटें, उनमें कांग्रेस पार्टी अभी तक 21 सीटों पर रुझानों में बढ़त बनाए हुए है। जी चलिए अब यहाँ से लखनऊ चलते हैं सीधे, वहां से हमारे साथ मेनका मौजूद है। मेनका के साथ वहां पर ऐसे लोग हैं जो आज गा बजा के पूरी तरह से इस जश्न का हिस्सा बनना चाहते हैं। मेनका, ओवर टू यू। लोग बहुत खुश हैं, जनता के साथ साथ कार्यकर्ता और तमाम वो नेता दिग्गज जो जीत का दम भर रहे थे और जीतते हुए नजर आ रहे थे। बिल्कुल कंचन, और इस वक्त लखनऊ स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कन्हैया मित्तल जी। कन्हैया मित्तल जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है और आज ये बताने वाले हैं, यूपी में बाबा इनका गाना आपने सुना है, सभी ने सुना है, और जो राम को लाए हैं यूपी की जनता उनको लाएगी। तमाम गीत गाने आपने सुने हैं और वो फिर से दोहराते हुए ये नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि अभी तक 400 सीटों पर रुझान आ चुका है। उत्तर प्रदेश में 262 पर बीजेपी बढ़त बनाई हुई नजर आ रही है, तो वहीं पर समाजवादी पार्टी ने भी अभी थोड़ी रफ्तार ली है और 129 सीटों पर रुझान समाजवादी पार्टी के फेवर में। हालांकि बीएसपी की बात करें तो अब भी 4 पर और कांग्रेस 3 पर आ गई है, जबकि थोड़ी देर पहले 4 सीटों पर कांग्रेस भी रुझान बनाती हुई नजर आ रही थी और अन्य के खाते में एक, जिसमें एक तो राजा भैया ही है। तो चलिए, ये तो एक नजर हो गया। इस वक्त जो रुझान है उस पर अभी 4 से 5 राउंड
का ये नतीजा सामने आया और उसके हिसाब से रुझान है। लेकिन अभी 32, 31, 30 राउंड की काउंटिंग बाकी है। चलिए अब कन्हैया मित्तल जी आपके पास मैं आती हूं। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस बार जो यूपी की जनता ने वोटिंग की है, क्या देखकर वोटिंग की है, किस तरह से मतदान किया है? उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या है? देखिए, जनता बहुत समझदार है और उत्तर प्रदेश में क्या है वो मैं गीत के माध्यम से ही आपको बता दूं। हम समय को मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा सोच नजारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। काशी भी सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। काशी भी सजने लगा है, डमरू भी बजने लगा है। डमरू जब असर करेगा सोच में सारा क्या होगा। देश हमारा, हमारा देश हमारा, देश हमारा सोचिए तो इससे प्यारा क्या होगा। और इस चुनाव का सबसे बड़ा एजेंडा, मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। मथुरा भी सजने लगी है, बंसी भी बजने लगी है। बंसी जब बज जाएगी सोच नजारा क्या होगा। और बंसी बजने के लिए तैयार है। देश हमारा, हमारा देश हमारा, देश हमारा देखो देखो इससे प्यारा क्या होगा। देश हमारा देखो देखो इससे प्यारा क्या होगा। यूपी हमारा देखो देखो इससे प्यारा क्या होगा। बोलिए भारत माता की। तो मित्तल जी, आपने एक तरफ भारत माता का जिक्र किया, देश का जिक्र किया, अयोध्या का, वाराणसी का और मथुरा का जिक्र किया, तो आप राष्ट्रवाद जो बीजेपी कहती आ रही है उसका जिक्र कर रहे हैं और साथ ही मथुरा को लेकर किसी के सपने में आए थे भगवान श्री कृष्ण, उनके लिए भी कुछ सुनाइए जरा। देखिए, जिनके सपने में आए थे ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि किसके सपने में कौन आया था। बिल्कुल बिल्कुल, मेनका हम आएंगे आपके पास और कन्हैया मित्तल से और भी गाने सुनेंगे हम। लेकिन यहां पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जुड़ गए हैं। त्रिवेंद्र जी, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर स्वागत है आपका। सबसे सटीक नतीजे लगातार हम सुबह से ही रुझान अभी आए हैं वो दिखा रहे हैं, हर तस्वीर आपके सामने भी रख रहे हैं। उत्तराखंड की जो रुझानों के बाद तस्वीर है वो 44 सीटें पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाए हुए है, क्या कहेंगे आप? उत्तराखंड की जनता ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है पिछले 5 सालों में, उस पर मुहर लगाने का काम किया है। और जो एक मिथक था उत्तराखंड के विषय में कि एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, एक बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो मिथक टूटा है। और ये मिथक इसलिए टूटा है जी कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब 2017 के चुनाव के दौरान यहाँ पर आए थे तो उन्होंने ये कहा था कि उत्तराखंड, डबल इंजन की ज़रूरत है उत्तराखंड को। और ये डबल इंजन का ही परिणाम है कि आज उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी पर उत्तराखंड की जनता ने पुनः विश्वास अपना व्यक्त किया है। 44 सीटें अभी तक साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत रही है और कांग्रेस लगभग आधे पर है। तो सर, जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जब प्रचार के लिए पहुंचे तो उन्होंने बोला कि फ्लावर नहीं फायर है ये, उन्होंने बोला पुष्कर सिंह धामी के लिए। तो वाकई में तो फायर वाला कमाल कर दिया कि बहुत थोड़ा समय मिला उनको कुर्सी में काबिज होने का और थोड़े समय में कमाल हो गया। अगर 44 सीटों से ज्यादा या फिर इतने भी पा लेते हैं तो ये कमाल की बात है सर। जी जी जी, उन्होंने कहा था कि जो धामी हैं वो धाकड़ हैं, धाकड़ बल्लेबाज हैं और वो धाकड़ बल्लेबाजी उन्होंने साबित की है। लेकिन सवाल यह, त्रिवेंद्र जी क्या मानते हैं आप, जिस तरीके से लगातार इस तरह की चर्चाएं रहती हैं सोशल मीडिया पर भी, तमाम गाहे बगाए कि उत्तराखंड में
जब सत्ता अगर भाजपा दोबारा आती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? क्या धामी ही मुख्यमंत्री होंगे या और भी कोई इस गद्दी पर आसीन हो सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक व्यवस्था है। माननीय जो हमारा जिसको हम कहेंगे कि हमारा जो हाई कमान है, और उनके साथ बातचीत करके और राज्य का विधानमंडल तय करता है कि कौन हमारा नेता होगा। तो पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीतकर आ रही है, वो काम उत्तराखंड की जनता ने कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को फिर विजयी बनाकर भेजा है। लेकिन त्रिवेंद्र जी, आपके मन में कई टीस है, जैसे विपक्ष भी लगातार कह रहा था कि डबल इंजन की सरकार में ड्राइवर बदलते रहे। अगर ये जीत या ये रुझान जो अभी हैं ये त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में होते तो शायद आपको और अच्छा लगता और ये लगता कि हाँ, उत्तराखंड की बागडोर या कमान आपके हाथों में है। नहीं, देखिए, मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं, एक साधारण कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने जब भी जो भी जिम्मेदारी मुझे दी है, हमने उसको निभाया है। मुझे 2014 में उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी के नाते दायित्व मिला, झारखंड के प्रभारी के नाते दायित्व मिला। झारखंड में हमने सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। देखते हैं सर, अब ये देखना बहुत दिलचस्प रहेगा कि पार्टी अब जिम्मेदारी किसको देती है, तीरथ सिंह रावत को, माफ कीजिए, पुष्कर सिंह धामी को ही, क्योंकि आपके बाद तीरथ सिंह रावत ने कमान संभाली और उसके बाद पुष्कर जी आए। तो अब देखना ये जरूरी हो जाएगा कि आखिरकार अब एक बड़ी जिम्मेदारी किसको दी जाती है। हमारे साथ सुजाता पॉल जी भी मौजूद है कांग्रेस से, उनका पक्ष जान लेते हैं। सुजाता जी, 1 घंटे पहले सुन रही थी मैं आपको, आपने कहा था थोड़ा सा इंतजार करिए, 1 घंटा बीत गया है सर। मैम, क्या रिएक्शन आपका? लगता है अभी भी कम बैक करेंगे? देखिए, अभी बिल्कुल अभी बहुत राउंड्स बाकी है, मगर आपने एक बात जरूर सुन ली है कि भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान डिसाइड करता है कि हमारे राज्य का नेता कौन हो। जनता नहीं करती, ये नहीं कह रहे कि जनता चुनेगी उसके बाद हाईकमान मोहर लगाएगा। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जनता ने जिसे चुना है अभी उसका इंतजार है, बहुत राउंड्स बाकी है और निश्चित तौर पे जी, हम आपकी बात का सम्मान रखते हैं पूरा, लेकिन सवाल ये है कि अब जो है वक्त 11:30 बज चुका है। आप कब इस बात को मानेंगी कि ये रुझान अगर परिणामों में तब्दील होते हैं तो कांग्रेस को बड़ा नुकसान उत्तराखंड में हो रहा है? देखिए, अगर ऐसा होता है, जो मैं नहीं मानती कि होगा, तो ये पता चलेगा कि जनता किन मुद्दों पर चुनाव लड़ती है। क्या जनता के लिए अपना भविष्य, अपना विकास ये ज्यादा जरूरी है, रोजगार जरूरी है, महंगाई खत्म हो ये ज्यादा जरूरी है, या भ्रम की राजनीति और मुफ्त में बताया जाए कि आपके ऊपर हमने दया कर दी, इसलिए आप हमारे एहसानों के तले दबे? आप बहुत कॉन्फिडेंट है मैम, आप बहुत कॉन्फिडेंट है। आप किसी कॉन्फिडेंस पर आइए। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से एक रिएक्शन ले लेते हैं। त्रिवेंद्र जी, देखिए, कांग्रेस तो कह रही है वो फायर नहीं, वो फ्लावर ही है। क्या समझे कि कांग्रेस कह रही है कि हम कम बैक करेंगे, और देखिए थोड़ी देर के बाद आप 44 सीटें या फिर उससे ज्यादा सीटें कांग्रेस के पक्ष में जाते हुए देखेंगे। क्या रिएक्शन है आपका? नहीं, मैं उनके इस साहस के लिए उनको बहुत बधाई देता हूं, और उनके इस विश्वास को कि अभी भी कांग्रेस उत्तराखंड में सरकार बना रही है, तो मैं तो उनके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कर सकता हूं। और क्या कर सकता हूं? त्रिवेंद्र जी, पुष्कर धामी जी को बधाई दी नहीं दी आपने, या देंगे? कब देंगे बधाई? नहीं, अभी तो गणना चल रही है। हम जल्दबाजी नहीं करते, हम बहुत जल्दी उनको बधाई संदेश देंगे, और आपके माध्यम से मैं उनको बधाई देना चाहता हूं। जी, त्रिवेंद्र जी, हमारे साथ आप जुड़े न्यूज़ 18 के साथ, बेबाकी से साथ आपने अपनी बातों को रखा, शुक्रिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री, हमारे साथ आम आदमी पार्टी से भी उत्तराखंड से जुड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी अभी तक रुझानों में अपना खाता खोलती नहीं दिख रही है, क्या कहेंगे आप? रजिया जी, क्या कहेंगे आप? क्या आम आदमी पार्टी अपना खाता खोलते हुए नहीं दिखाई दे रही है? जी, देखिए, आम आदमी पार्टी का ये पहला इलेक्शन था उत्तराखंड में, और आम आदमी पार्टी की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस निकल के आएगी। अभी पूरे नतीजे आ जाए, नतीजों में तब्दील हो जाए, उसके बाद आम आदमी पार्टी का जो काम करा हुआ है, जो वादे हमने किए हैं,
उसके हमें पूरी उम्मीद है कि जनता हमें उसका अवार्ड देगी। ऐसा नहीं है, पहले इलेक्शन है पंजाब में हम स्वीप कर चुके हैं। इतना समय बीत गया और आप अभी जब खाता भी नहीं खुला उसके बाद भी आप बोल रही हैं कि जनता पे हम भरोसा करते हैं और उनका ये भरोसा देखा जाएगा क्योंकि आपको सीट मिलेगी। देखिए हमने पंजाब में इलेक्शन लड़ा था, पहला इलेक्शन लड़ा था, यहाँ पर एक प्रचंड जीत की तरफ बीजेपी पार्टी बढ़ रही है और सबसे बड़ी अपडेट इस समय की यही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कि पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं 26 से बढ़कर 29,000 से ज्यादा वोटों से बढ़त आगे बनाए हुए हैं। लेकिन कंचन, उससे भी बड़ी खबर, सिराथू से लगातार केशव प्रसाद मौर्य पीछे चल रहे हैं। पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से लगातार आगे चल रही है, यानी कि एक तरफ योगी आदित्यनाथ बढ़त बनाए हुए हैं, रिकॉर्ड मतों से आगे चल रहे हैं, वहीं सिराथू में यहां पर केशव प्रसाद मौर्य की जो अभी तक रुझानों के बाद जो तस्वीर है, केशव प्रसाद मौर्य आपको बता दें कि अभी पीछे चल रहे हैं। पल्लवी पटेल वहां से बढ़त बनाए हुई हैं। हर सीट पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, काउंटिंग सेंटर्स पर हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं और वहां से हम आपको लगातार अपडेट दे रहे हैं क्योंकि सबसे सटीक नतीजे आपको कहीं देखने को नहीं मिलेंगे। लगातार सुबह से 5 बजे से न्यूज 18 की मेगा कवरेज जारी है और हर तस्वीर आप तक पहुंचा रहे, चाहे बीजेपी का दफ्तर हो चाहे समाजवादी पार्टी का दफ्तर हो। क्योंकि मुसहर बनटांगिया का मकान भी बनना, दूसरा है कानून का राज। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि कानून का राज है और विकास के नाम पर वोट दिया। लोग जाति को नकारा है, जाति को, वंशवाद को लोगों ने नकारा है और एक सक्षम नेतृत्व को लोगों ने स्वीकार किया है, जो हमें लगता है कि वास्तव में आगे भी जनता जनार्दन की सेवा करना पड़ेगा, ईमानदारी से करना पड़ेगा और कुल मिलाकर सभी समाज के सभी वर्गों को लेकर चलना पड़ेगा। एक हम देख रहे हैं कि बसपा और कांग्रेस तो बिल्कुल साथ। वास्तव में एक कल्पना नहीं थी बसपा की इतना पीछे जाएगी। हम लोगों को अंदाज था कि बसपा अच्छा लड़ेगी, लेकिन अब समीक्षा करना चाहिए बहन जी को क्यों ऐसा स्थिति हुआ, क्योंकि बसपा को इतना नीचे जाना नहीं चाहिए था और जो समीकरण बना हमें लगता है सपा ने बहुत व्यवस्थित और चालाकी से चुनाव लड़ा। सपा को भी जो रुझान देख रहा हूं, अखिलेश यादव तो 5 साल नहीं दिखाई दिए, कुछ किए भी नहीं, लेकिन अब चुनाव के बाद मेरा यही निवेदन रहेगा सभी से कि सत्ता पक्ष और विपक्ष में अब दोनों मिलकर जनता की सेवा करना चाहिए। तो आपको कांग्रेस जिस तरीके से लगातार कह रही थी लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, या बहुत सारे नारे प्रियंका गांधी ने दिए, आपको लगता है कि वाकई नहीं चल पाए? मैं सुझाव नहीं दे सकता, लेकिन वंशवाद को लोगों ने नकारा है, वंशवाद और परिवारवाद को नकारा है। अब विकास के ही आधार पर लोगों को आगे बढ़ना पड़ेगा, झूठ का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। झूठे जो घोषणाएं करते हैं ये लोग संकल्प अपने अपने, वास्तव में जमीन पर काम करना पड़ेगा और पॉलिटिकल पार्टियों को भी रचनात्मक काम करने होंगे। आत्मचिंतन की जरूरत है, क्योंकि विपक्ष लगातार ये आरोप सभी के लिए हम लोगों में सभी के लिए रचनात्मक क्या है। आगे आने वाली लड़ाई जो है ना, आगे जो मैं देख रहा हूँ वो एक ज्ञान की लड़ाई है, ईमानदारी की लड़ाई है और जनता के बीच में रहकर रचनात्मक काम करने की आवश्यकता है। जनता से बराबर संपर्क में रहना और जनता और हमारे में दूरी नहीं होनी चाहिए और उसको हर समय रहना चाहिए, उसको दिखावा नहीं होना चाहिए। परिवारवाद से ऊपर उठ करके यहां पर वोट किया है उत्तर प्रदेश की जनता ने। बिल्कुल, और आइए सीधे रुख करते हैं मेनका की तरफ। मेनका वहां गा बजा रही हैं और जो ढोल नगाड़े बज रहे हैं उनके साथ मौजूद हैं वो वहां पर लोगों के साथ। बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें, बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें दिखाते हैं। जी अनुपम, ये बीजेपी कार्यालय की तस्वीरें देखिए, रंगों में लोग रंगे हुए हैं, होली खेली जा रही है। होली का इंतजार छोड़ दीजिए, आज ही खेली जाएगी होली भी और शाम को दिवाली भी मनाई जाएगी, क्योंकि थोड़ी देर के बाद ये साफ हो जाएगा कि कौन सरकार बना रहा है और किसके वादे सपने टूट रहे हैं। लखनऊ स्टूडियो की तरफ रुख करेंगे। मेनका चौधरी लगातार वहां से अपडेट दे रही हैं और संगीतमय के साथ कन्हैया मित्तल भी वहां पर सुर और ताल का संगम बनाए हुए हैं और हम देख रहे हैं कि बीजेपी के दफ्तर में होली से पहले ही होली जैसा माहौल। मेनका जी अनुपम, बीजेपी दफ्तर में होली से पहले होली मनाई जाने लगी है और ये हाल न सिर्फ उत्तर प्रदेश में है बल्कि उत्तराखंड में भी है। उत्तराखंड में जो रुझान है 45 सीटों पर बीजेपी आगे, जबकि कांग्रेस काफी पीछे नजर आ रही है। 70 में से 70 सीटों पर रुझान अब तक आ चुका है। आम आदमी पार्टी का तो खाता ही नहीं खुला रुझानों में भी। और थोड़ी देर पहले हमारे तमाम मेहमान बात कर रहे थे कि उत्तराखंड में आखिर क्या
देखकर उत्तराखंड के मतदाताओं ने वोट कास्ट किया है। कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि पता नहीं लोगों ने क्या देखकर वोट कास्ट किया है, क्या उत्तराखंड के लोगों ने अपना भविष्य नहीं देखा, तरह की बातें कर रही थी। तो इस वक्त हमारे साथ कन्हैया मित्तल जी मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं कि उत्तराखंड में ऐसा क्या है जिसे देखकर लोगों ने वोट कास्ट किया। देखिए, उत्तराखंड में धामी जी का जो चेहरा है और जो वहाँ पर आप गानों के जरिए मजा उसी में है। जो केदार सजाए हैं हम उनको सजाएंगे, केदार सजाए हैं हम उनको सजाएंगे। उत्तराखंड में फिर से हम, उत्तराखंड में फिर से हम धामी को लाएंगे, उत्तराखंड में फिर से हम धामी को लाएंगे। हमने सबने मिलकर एक मन बनाया है, हमने सबने मिलकर एक मन बनाया है। धामी जी के संग में, धामी जी के संग में भगवा लहराया है, धामी जी के संग में भगवा लहराया है। यमुना जी सजाई है, गंगा जी सजाई है, गंगा जी सजाई है, यमुना जी सजाई है। केदार सजाया है, केदार सजाया है, बदरी भी सजाएंगे, केदार सजाया है, बदरी भी सजाएंगे। उत्तराखंड में फिर से हम धामी को लाएंगे। बोले देवभूमि उत्तराखंड की जय हो। अनुपम अभी ये रुझान है, मैंने मित्तल साहब से कहा कि अभी तो रुझान है, नतीजों का इंतजार कर लीजिए और उसके बाद इस तरह से खुलकर आप ऐलान कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो कंफर्म हूं, मैं कंफर्म हूं। और इस वक्त गोरखपुर से हमारे सहयोगी राम गोपाल जुड़ चुके हैं। राम गोपाल, आपके पास आती हूं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लगातार 29,000 सीट वोटों से इस वक्त आगे चलते नजर आ रहे हैं, आपके पास क्या अपडेट? बिल्कुल, अभी जो गणना हुई है उसके अनुसार 29,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और लगातार जो पहले राउंड से उन्होंने बढ़त बनाई हुई है वो बढ़त लगातार बढ़ती चली जा रही है। और सिर्फ गोरखपुर शहर ही नहीं, गोरखपुर जिले की जो 9 विधानसभा सीट है उसमें से 8 पे बीजेपी बड़ी बढ़त। बिल्कुल, गोरखपुर शहर की अगर हम बात करें तो गोरखपुर शहर में कुल 8 राउंड की गिनती अभी तक पूरी हो चुकी है और इसमें करीब 30,000 वोटों से जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी मौजूदा समय में आगे चल रहे हैं। और उनके जो निकटतम प्रतिद्वंदी है सुभावती शुक्ला, वो 14,000 के करीब वोट अभी तक पाई हुई हैं। अगर हम गोरखपुर शहर की, गोरखपुर जिले की अन्य विधानसभा सीटों की बात करें तो सिर्फ गोरखपुर ग्रामीण एक ऐसी विधानसभा सीट है जो बीजेपी के हाथ में। केशव प्रसाद मौर्य 3,296 वोटों से पीछे चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। नुपुर हमारे साथ बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, वो जुड़ रही हैं। नुपुर जी, योगी आदित्यनाथ रिकॉर्ड मतों से आगे, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य 3,296 मतों से पीछे। नुपुर जी देखिए, नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि आवाज एको हो रही है, ठीक करवा दीजिए प्लीज, आवाज एको हो रही है। मैं आपको इतना बता दूं तो ये जो 5 राज्यों के चुनाव है, इनमें से 4 के परिणाम लगभग रुझानों के हिसाब से हम बहुत पॉजिटिव लग रहा है। लगभग 12-1 बजे तक क्लियर हो जाएगा कि क्या है ये रुझान। अगर ऐसे ही रहे तो विक्ट्री डिक्लेयर कर सकते हैं और हम माने हुए, हमें पूर्ण आश्वासन है कि जनता जनार्दन ने हमारे ऊपर अपार आशीर्वाद और प्यार और भरोसा जताया है। लेकिन उत्तर प्रदेश क्योंकि बड़ा राज्य है और जनसंख्या बहुत ज्यादा है, काउंटिंग के राउंड भी बहुत ज्यादा है। आपके पास लौटेंगे इस समय, हमें उत्तराखंड की तरफ रुख करना पड़ेगा क्योंकि वहां से हमारे सहयोगी दीपांकर के साथ कैलाश विजयवर्गीय जी मौजूद हैं। दीपांकर, कैलाश विजयवर्गीय जब पहुंचे थे उत्तराखंड तो विपक्ष यानी कि कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह बोले थे ये तो हार रही है बीजेपी पार्टी बड़े मतों से, इसलिए यहां पर स्थिति को संभालने के लिए कैलाश विजयवर्गीय को बुलाया गया है, क्या कहेंगे? यही है कि कैलाश विजयवर्गीय यहां पर है और लगातार बातें होती रही। सबसे ज्यादा अगर कांग्रेस से कमेंट किए तो उन्हीं को लेकर के। सर, उत्तराखंड में अगर आपके आने सबसे ज्यादा आपकी एंट्री से ही कांग्रेस परेशान थी और अब बीजेपी लीड कर रही है। पता नहीं क्यों परेशान थी, मुझे नहीं लगता कि उनको परेशान होने की आवश्यकता थी। उनको भी मालूम था कि वो हार रहे और हमको भी मालूम था हम जीत रहे हैं। हमें मालूम था कि हम 2/3 बहुमत से जीतेंगे, पर पता नहीं वो क्यों ऐसा माहौल बनाया उन्होंने, ये तो उनसे पूछिए।
पर हमें विश्वास था कि मोदी जी का नेतृत्व और पुष्कर जी की सहजता, सरलता और एक नए नेतृत्व को लोगों ने आशीर्वाद दिया है और मोदी जी का मैजिक तो है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई सरकार उत्तराखंड में रिपीट हुई है, उसके रिपीट होने के पीछे की वजह क्या मानते हैं आप? जो हमने पिछले चुनाव में संकल्प पत्र रखा था और जनता से जो वादे किए थे वो सारे वादे हमने पूरे किए। मोदी जी ने जो विकास का वादा किया था वो सारा विकास दिख रहा है ज़मीन पर। ऑल वेदर्स रोड दिख रही है, रेल लाइन जो सोच भी नहीं सकता था वो पहाड़ तक चढ़ने की सारी प्रक्रिया चल रही है वहाँ पर। तो लोगों ने काम होते हुए देखा है। गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने दिया था, पर हमने गरीबों को गरीबी कैसे हटे उसके लिए मंत्र दिए हैं। 2 साल तक किसी गरीब व्यक्ति के घर में सीधा प्रति व्यक्ति 5 किलो अनाज पहुँच जाए, तो ये बहुत बड़ी बात है। रुझानों में अभी 40+ चल रही कांग्रेस, धामी जी पीछे चल रहे हैं। तो और धामी जी अगर बीजेपी जीतती है और धामी जी की स्थिति अभी क्लियर नहीं है, लेकिन अगर कुछ स्थितियां इधर उधर होती हैं तो उस केस में क्या सूरत रहेगी? धामी जी ही जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो 40 के आसपास रुझान चल रहा है। आपको लगता है आंकड़ा फाइनल कहां जाके टिकेगा? आपको जिस जोड़ तोड़ के लिए कैलाश विजयवर्गीय को कांग्रेस डर रही थी, वो जोड़ तोड़ का डर अब तो नहीं है। 45 के आसपास हम लोग जीतेंगे। कोई जोड़ तोड़ नहीं। बिल्कुल। आप कब तक रहने वाले उत्तराखंड में? जब तक नड्डा जी का आदेश होगा। जब तक जेपी नड्डा कहेंगे तब तक कैलाश विजयवर्गीय उत्तराखंड में रहेंगे। और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीजेपी 45 सीटें यहां पर उत्तराखंड में जीतेगी। पुष्कर धामी भी जीतेंगे क्योंकि अभी मतगणना चल रही है और पूरा रिजल्ट यहां पर बीजेपी के फेवर में है। और जो इतिहास रहा है कि उत्तराखंड में कोई दूसरी पार्टी रिपीट नहीं हुई है, तो इस बार वो इतिहास बदलने जा रहा है। जी ठीक है दीपांकर, देखिए यही हलचल बढ़ गई थी जब यहाँ पर पहुंचे थे और कांग्रेस पार्टी ने बोलना शुरू कर दिया था कि कैलाश विजयवर्गीय आए हैं, वो तो यहाँ पर स्थिति को संभालने के लिए आए हैं। लेकिन इस समय हम आपको बता रहे हैं बड़ी खबर इस वक्त कंचन रोकेंगे। उत्तराखंड का पहला रिजल्ट आ गया है। लोहाघाट से कांग्रेस के खुशहाल सिंह जीते। सबसे बड़ी खबर, सबसे पहले न्यूज 18 उत्तर प्रदेश यहां पर रिजल्ट बता रहा है। 5693 वोटों से खुशहाल सिंह जीत गए। 16 राउंड की काउंटिंग पूरी हुई। बड़ी खबर इस वक्त की, ब्रेकिंग न्यूज हम बता रहे हैं आपको। उत्तराखंड का पहला रिजल्ट आ गया, यानी कि 70 सीटों में से 1 सीट का रिजल्ट यहां पर आ गया है। खुशहाल सिंह ने जीत हासिल कर ली है। कंचन, अब न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की मोहर लगा दी गई है इस पर कि पहली जीत उत्तराखंड से। रुझान आने अब जो हो रहे थे वो पूरे हो चुके हैं। अब बस आप जानेंगे कि कौन किस पार्टी से जीत रहा है और कौन किस पार्टी से हार रहा है। और योगी आदित्यनाथ 34,000 वोटों से आगे, एक रिकॉर्ड मतों से जीत की तरफ आगे बढ़ते हुए योगी आदित्यनाथ 34,000 वोट का अंतर यहां पर हो गया है। बिल्कुल, और सीधे तौर पर इस बात को समझिए, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर कहा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में MY फैक्टर तो काम कर गया, पर ये जो MY फैक्टर है ये है मोदी योगी का। योगी इस समय बम्पर वोटों के साथ अपनी सीट पर जीतते हुए और 37 साल बाद इतिहास को दोहराते हुए नजर आ रहे हैं। कंचन, 403 सीटों की अगर आप देखें, 403 सीटों में से 403 सीटों के रुझान आ गए। 271 पर बीजेपी प्लस समाजवादी पार्टी 124 और 4 बीएसपी, 2 कांग्रेस, 2 अदर्स। मेनका चौधरी हमारे साथ लगातार। मेनका, जाहिर तौर पर सियासी संग्राम में हमने सबको ताल ठोकते हुए देखा था, अब क्या तस्वीर वहां से? बिल्कुल अनुपम, और जैसे जैसे जो सीटों के रुझान की संख्या बढ़ी सीटों की, और अब जैसे 403 सीटों पर रुझान आ चुका है, जो कार्यकर्ता है, नेता भले ही अभी खुलकर जश्न न मना रहे हो, लेकिन कार्यकर्ताओं ने होली मनानी शुरू कर दी और उनका कहना है कि होली दिवाली सब अभी ही है, आज ही है। और इस वक्त हमारे दफ्तर में भी बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जुट चुके हैं। हमने इनविटेशन समाजवादी पार्टी के नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं को भी दिया था, दूसरे दलों को भी दिया था, लेकिन यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की आप भीड़ देख सकते हैं इस वक्त हमारे स्टूडियो में भी। इनके पास चलते हैं, इनसे रिएक्शन लेते हैं और उसके बाद मित्तल साहब के पास भी चलूंगी मैं। आप में से आगे आएगा कोई कुछ बोलना चाहेगा? अभी जो रुझान, मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी ट्रिपल सेंचुरी के साथ योगी जी के नेतृत्व में हम लोग आ रहे हैं पुनः। होली आप ही मना रहे हैं? हाँ जी मैम, जय श्री राम। ये वही हवा है, ये वही सपा है
इस बार अखिलेश यादव बहुत ज्यादा खफा है। लेकिन एक बात बताइए, अभी तो नतीजे पूरे आए नहीं, तो इंतजार क्यों नहीं कर पा रहे? नहीं, नतीजे आ चुके हैं। हम लोगों ने मेहनत करी है, 5 साल हम लोग जनता के बीच में रहे, हम लोगों को पता है एक एक हवा किधर है। अच्छा, होली मनाएंगे या दिवाली? होली मनाएंगे? दोनों मनेगी आज, दोनों मनेगी। होली और दिवाली दोनों एक साथ मनेगी आज। चलिए उधर भी बात करेंगे, उधर भी बात करेंगे। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। जी, जो रुझान है उस पर क्या रिएक्शन है आपका? बाबा में बाबा, बुलडोजर बाबा, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। अच्छा, कैसे मनाएंगे जश्न, कैसे मनाएंगे? जश्न हम लोग शांतिपूर्वक तरीके से मनाएंगे, एकदम संविधान की तरह। हम लोग सपा की तरह नहीं है जो हुड़दंग करेंगे। और बोलो भारत माता की। अच्छा, ये बताइएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और अभी तक रिकॉर्ड मतों के अंतर की तरफ बढ़ रहे हैं वो। जी बिल्कुल बढ़ रहे हैं, 1.5 लाख से ऊपर से जीते। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे थे कि उनको घेर दिया गया अपने घर में। अखिलेश जी सिर्फ कहना जानते हैं, सिर्फ उनकी जमानत भी जब्त। ठीक है, अभी नतीजे पूरे आए नहीं है, अभी ये रुझान है, लेकिन रुझानों में जो बढ़त बीजेपी को, बहुमत बीजेपी को रुझानों में, उसका उत्साह यहाँ बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। अनुपम मित्तल जी हमारे साथ मौजूद है। मित्तल जी, सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से बढ़त बनाए हुए हैं, उस पर कुछ हो जाए, गाना। लो आगे योगी, लो छागे योगी, लो आगे योगी, लो छागे योगी, लो आगे योगी, लो छागे योगी, लो आगे योगी, लो छागे योगी। हम योगी जी को ले आए, हिंदुओं का मान बढ़ाए। हम योगी जी को ले आए, हिंदुओं का मान बढ़ाए। यूपी में भगवा लहराए, अब सारी दुनिया ये गाए। लो आगे योगी, आगे योगी, आगे योगी, आगे योगी, आगे योगी। लो आगे योगी, लो छागे योगी, लो आगे योगी, लो छागे योगी। और क्यों आए? काशी को सजाना रंग लाया, योद्धा को सजाना रंग लाया। काशी को सजाना रंग लाया, योद्धा को सजाना रंग लाया। मथुरा को सजाने फिर आए आगे योगी। लो आगे योगी, लो छागे योगी, लो आगे योगी। बिल्कुल मिनका हम आएंगे और कन्हैया मित्तल जी से और भी गाने आगे हम अपने तमाम दर्शकों को सुनवाएंगे। तमाम दर्शक लगातार हमारे साथ बने रहें क्योंकि न्यूज़ 18 पर ये सबसे बड़ी काउंटिंग की मेगा कवरेज है जो लगातार जारी है। तो यहां पर हमारे पास जो भी अपडेट्स आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं और जिस तरीके से हमारे पास ग्राफिक्स की मदद से कुछ चीजें हम आपको बताते हैं कि रुझान जो है वो यहां पर क्या तस्वीर है और एलईडी में हम आपको देख करके यहां पर जो फिगर्स हैं वो बता रहे हैं कि रिजल्ट की ब्रेकिंग क्या है। ये यहां पर यूपी में रुझानों के मायने, कानून व्यवस्था पर लोगों का भरोसा, माफिया के खिलाफ एक्शन पर मोहर। ये दूसरी बड़ी खबर कंचन यहां पर है। जी बिल्कुल, और तीसरी बड़ी बात कि भ्रष्टाचार पर कार्रवाई लोगों को पसंद आई और इसीलिए कोरोना प्रबंधन में योगी सरकार को पूरे नंबर मिले हैं, ये यहां पर मायने हैं। विकास, मुफ्त राशन, ये सब चुनावी मुद्दे थे। और देखिए, समाजवादी पार्टी ने कहा था कि जो बीजेपी का छोटा नेता है वो छोटा झूठ बोलता है, जो बड़ा नेता है वो बड़ा झूठ बोलता है, और जो उससे बड़ा नेता है वो उससे बड़ा झूठ बोलता है। लेकिन जनता ने सच बोल दिया है। बिल्कुल, सबसे बड़ी कवरेज यहाँ पर जारी है, लेकिन यहाँ पर रुक रहे हैं हम एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी ये कवरेज लगातार जारी है। जो भी नतीजे आ रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 18 अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। जल्द हाजिर होते हैं। खुश हैं